सर अपना परिचय दीजिए आप। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद जी आपके मीडिया को धन्यवाद जी और आप ही के माध्यम से मैं अधिवक्ता राम सागर शर्मा जी मधुबनी क्षेत्र संख्या 36 से जी अपना उम्मीदवारी दिया हूं। जागरूक जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं। मेरा गैस चूल्हा निशान है क्रम संख्या 7 पर। आप मधुबनी में आपका चर्चा है, ऐसा बात नहीं, इससे पहले भी आप कभी खड़ा हुए थे? राजनीति से जुड़े हुए बहुत पहले से हैं। 12 वर्षों का मेरा राजनीतिक संघर्ष है। अच्छा और विधानसभा का उम्मीदवारी पहला बार मैंने दिया हूँ। जी। इससे पहले पंचायत का चुनाव 21 में लड़े थे जी और उम्मीदवारी देने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था जी कि पूरे बिहार भर की बात किया जाए जी तो जो भी बड़े दल हैं, जी वो अरबपति से नीचे को उम्मीदवार नहीं बनाए, बिल्कुल सही बात। चाहे वो करोड़ रुपया में टिकट बेचे हो जी हाँ या फिर जो भी उनको व्यक्तिगत लालच हो। हाँ जी 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 और यहाँ हमारी आबादी की बात की जाए तो गरीब श्रेणी के लोगों की आबादी पूरे भारत देश में जी 95% बोला जाए तो कहीं ये दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी, आप खुद बोल रहे हैं बड़े बड़े आदमी खड़े हैं, बीजेपी का है, आरजेडी का है, सब पार्टी के हैं जो वर्गों में खेल रहे हैं, वहाँ मान लीजिए आप बहुत छोटा पड़ रहे हैं, लेकिन जनता का मोह है, क्या होगा कब क्या होगा नहीं होगा बताना मुश्किल है। कारण जनता वोटर भी आजकल बहुत एक्टिव हो गया है, अपने हित के बारे में सोचता है कि किस आदमी को देख। अगर आप मान लीजिए विधायक बनिएगा तो आपका कौन कौन सा काम रहेगा, क्या क्या काम रहेगा? देखिए, विधायक प्रणाली का जो नियमावली है और विधायक का मुख्य रूप से जो काम है, जी कोई भी प्रत्याशी है बड़े दल जी झूठा प्रलोभन लोगों को दे जी। करके वोट ठगने का काम करते हैं। जी बहुत ऐसे प्रत्याशी मिलेंगे जिनको विधायक प्रणाली के बारे में जानकारी भी नहीं जी। है कि आखिर विधायक का काम क्या जी। है। आप भी जानते हैं कि विधायक का मुख्य काम है जी। कानून बनाना और कानून में संशोधन जी। करना। तो मैं एक ऐसा विचार या सिद्धांत या नीति जी सदन में लाऊंगा, जी। ऐसे अभी दूर दूर तक मैं विधायक बनने नहीं जा रहा हूँ, जी क्योंकि मनोवर्ती लोगों का इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, आप पुराने लोग हैं बिल्कुल सही और बात। ये भी बात सच है कि 3 दशक बाद जी 30 वर्षों के बाद वंचित गरीब मजदूरों का हिस्सेदारी विधायिका प्रणाली में निश्चित ही होगा। जी। जैसे कि आज से बीते 3 दशक पहले जी। उत्तर प्रदेश के वंचित के बेटा जी। काशीराम जी। मुख्यमंत्री बने थे जी। और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शासन हुआ करता बिल्कुल, बिल्कुल था। सही। ठीक उसी तरह अपने बिहार में 30 वर्षों के बाद 3 दशक के बाद ये ऐसा दिन लौटेगा। तो विधायक का जो काम है, क्रियाकलाप है, जी नया कानून बनाना, जन कल्याणकारी योजना सुविधापूर्ण लोगों के बीच पहुंचे, जी तो ऐसा कुछ करते नहीं है। सब ढकोसला है, परिवारवाद में, स्वार्थ में, गली नली रोड बांध भवन का प्रलोभन दे करके गरीब लोगों का वोट 500,000 रुपया दे करके लोग ठगते जी। हैं। अभी मैं निसंकोच कहूँगा कि पूंजीवादी के चपेट में मास जनमानस गरीब लोग आ गए हैं। जी इसी बात को जागरूक करने के लिए मैं गांव-गांव में जाता हूं और ये भी बता देता हूं कि मेरे पक्ष में परिणाम आ जाए, इस बात को मुझे परवाह नहीं है। लेकिन आप समझो कि आप गरीब हो, आपका भी कानूनन अधिकार है कि आपके परिवार के बच्चे भी विधायक सांसद बने, जी अधिक से अधिक विधायिका में हिस्सेदारी ले। जी वकील साहब, आप जी बहुत सीनियर मोस्ट हैं। आजकल जितने नेता हुए, आजकल नहीं मतलब शुरू से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू थे, ये जितने आए हैं, सरदार पटेल थे, सब वकील ही थे। हाँ, सब जितने हुए हैं नेता सब वकालत करके ही हुए। तो आप लोग भी बहुत एडवोकेट हैं, उसमें भी आप सीनियर एडवोकेट हैं। यहाँ का जो अभी स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो सरकार चल रही है या पहले की सरकार थी या अभी क्या सरकार है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, जी आज़ादी के समय ही यह तय हुआ कि हमको संसदीय प्रणाली अपनाना है। जी और देश में हर एक वर्ग से हर एक लोगों को
कुछ सीट आरक्षित भी किया गया विधानसभा और लोकसभा के लिए जी। और सभी का हिस्सेदारी, सभी का भागीदारी, सभी का विकास इसी उद्देश्य के साथ देश की आज़ादी अंग्रेजों से ली गई। जी। वर्तमान में धीरे धीरे राजतंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज प्रजातंत्र खतरे में जा रहा है। जी। आज 10,000 रुपया का प्रलोभन या वैरायटी से राजनीतिक प्रलोभन, पद का प्रलोभन ऐसे दे करके धनाढ़ व्यक्ति जो धनी है, जो जमींदारी है, जिनके जो क्रिमिनल है, वैसे लोग विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हमारे आज़ादी के समय में जितने भी वकील साहब आज़ादी की लड़ाई लड़े, उसमें उस समय में उतना टैलेंट नहीं था लोगों में, जो मैंने सारे के सारे ये कहे कि मैंने कोई किसी को हटा दिया जाए उसमें। लेकिन अब समय आ गया है कि राजनीति में वोट देने का क्वालिफिकेशन भी निर्धारित हो और वोट लेने वाला जो नेता हो उसका भी क्वालिफिकेशन निर्धारित हो। सही कर। क्योंकि यदि क्रिमिनल आपको विधानसभा और लोकसभा पहुंचता है तो वो आपके समाज के लिए या आपके किसी भी वर्ग के लिए या आपके मैंने पब्लिक के लिए, देश के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा वो? ऐसे ऐसे क्रिमिनल अब कहेंगे कि सुशासन, हमारा सुशासन का सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन का सरकार है। अब आप एक बात बताइए कि इस सुशासन के सरकार जो कहते हैं नीतीश कुमार हमारा सुशासन, अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल अपराधी को टिकट दिया है। ये इधर आरजेडी एनडीए कहती है, इधर कहती है आरजेडी वाला टीम कहती है कि नहीं हम लोग का अच्छा सरकार होगा। सूरज भान की वाइफ को सब कैंडिडेट बनाती है। तो सारे के सारे जो क्रिमिनल अपराधी वर्ग के विधानसभा का बेटा है। हाँ, तो जो भी क्रिमिनल अपराधी वहाँ पहुँचते हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए वो घातक सिद्ध हो रहे हैं और सिद्ध होते रहेंगे। यह बात हुआ कि आप क्षेत्र के विकास या कोई भी विकास, कौन सा विकास? आज़ादी के समय हमारे यहाँ पर 14 चीनी मिल था। दूसरे जगह का छोड़ दीजिए, मधुबनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ही 3 चीनी मिल, रियाम, सकरी और लोहर, 3 चीनी मिल। नीतीश ये लालू प्रसाद यादव उसको बंद कर दिया अपने रीजन में और नीतीश कुमार जाके देख लीजिए ईटा तक बेच के खा गया। न संसद में पक्ष और न प्रतिपक्ष, कोई बोलने वाला आज नहीं है। आवाज नहीं उठाएगा, लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा तो ये तो बंदर बांट करके ऐसे सेट करके ये चुनाव लड़ रहा है। डेमोक्रेसी खतरे में है। ये नेता का बेटा ही नेता बन रहा है। आप 3 दिन तक बोलते रहिएगा तो भी खत्म नहीं होगा। नेताजी मान लीजिए अब बहुत नजदीक आ गया है इलेक्शन, आप खुद बोल रहे हैं कि हम जीतने के लिए नहीं हुए हैं, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। आपकी आवाज़ तो कम से कम पूरा बिहार में भी फैल रही है कि नहीं वकील साहब भी खड़े हुए हैं अन्याय के लिए, प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ। और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 के जी जो बुद्धिजीवी गरीब परिवार हैं जी, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है जी, और मेरा स्थिति सम्मानजनक होगा। आप यह बात भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारी चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? शॉर्ट में मैं सभी मधुबनी विधानसभा 36 के मतदाता मालिकों को जी हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप मेरे विचार को, सिद्धांत को, नीति को समझो और जागो। काशी राम जी जैसे बोले थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस विचार को जीवित करिए और मुझ जैसे गरीब वंचित बेटा को एक एक वोट दे करके सम्मानित बनाएं। धन्यवाद। हम आपका आजीवन ऋणी रहेंगे। कहीं आपको सेवा दे या ना दे, मैं वकील हूँ, आप सभी गरीब के लिए निःशुल्क सेवा देने का काम करूंगा। सर आपका मोबाइल नंबर कितना हुआ? मेरा 9576279004। राम सागर शर्मा, जी। मधुबनी। घर कहाँ हुआ आपका? रहिका कमलपुर। धन्यवाद।